युवराज, यदि मेरी ओर से आपकी सेवा में कोई भी कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपको तो कोई कष्ट नहीं हुआ ऋषिपुत्र? कष्ट? कैसी बात करती हैं देवी? यहाँ पर जो सुख का अनुभव मुझे हुआ है उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा है। पर चुनना तो एक को ही होगा दीपावली। निर्णय तो लेना ही होगा देवी। तुम नहीं लोगी तो कौन लेगा? पिताश्री, उनका परामर्श ही मेरा मार्गदर्शन कर सकता है। मैं प्रतीक्षा करूंगा। पर मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता देवी। मैं आज दीपावली को अपने साथ ले जाने आया था और मैं इन्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। यह शक्ति और अधिकार का अनुचित उपयोग है। मैं इसे प्रेम प्रयास कहता हूं। तुम जो चाहे इसे नाम दे सकते हो। दीपावली, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। नहीं ऋषिपुत्र, मैं अपने कारण दो महान व्यक्तियों के बीच हिंसा नहीं होने दूंगी। मैंने जब सारा वृत्तांत सुना और अपनी पुत्री की उलझन को जाना तो मैंने भी समस्या को हर दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। युवराज विरोचन और ऋषिपुत्र सुधन्वा दोनों की हर प्रकार की तुलना की, दोनों को जीवन की हर कसौटी पर परखने का प्रयत्न किया और फिर उसके बाद अपने आप को उसी स्थान पर पाया जहां पर मेरी पुत्री खड़ी है। इसका उपाय क्या है? मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। मैंने एक उपाय सोचा है महाराज। क्या? यदि यह आपकी पुत्री होती तो? दीपावली स्वेच्छा से युवराज के संग आई थी। यदि दीपावली स्वेच्छा से विरोचन के साथ चली आई थी तो कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसके चरित्र पर संदेह भी कर सकता था। किसी कन्या के चरित्र पर संदेह करना, उस पर लांछन लगा देना, उस पर किसी प्रकार का आरोप लगा देना, उसका भविष्य और जीवन नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इन सब बातों को समक्ष रखते हुए मैं ये निर्णय देता हूं कि ऋषिपुत्री दीपावली का जीवन संगी बनने का वास्तविक अधिकारी युवराज विरोचन नहीं, ऋषिपुत्र सुधन्वा है।